श्रीमद् भागवत जी में सम्राट कर्मयोगी परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म लेते ही चारों तरफ देखना प्रारंभ किया। चारों तरफ देखा है इसलिए नाम पड़ गया परीक्षित। महाराज युधिष्ठिर ने एक नाम और रखा है विष्णुरात, अर्थात जिसकी रक्षा स्वयं विष्णु ने की है। समय बीतने पर पांडवों का महाप्रयाण हुआ। पांडवों के महाप्रयाण के बाद सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने राज्य पाट संभाला, राजा बने। एक समय अश्वमेध यज्ञ करने के बाद परीक्षित मां सरस्वती के तट पर खड़े हुए थे। तब परीक्षित देखते हैं कि सरस्वती के तट पर एक काला पुरुष जो एक गाय को लात मार रहा है और बैल को डंडे से पीट रहा है। जब परीक्षित ने यह दृश्य देखा, तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंडहस्तम च व्रसलम दद्रसे नृपलांचनम। परीक्षित ने देखा कि एक काला पुरुष एक गाय और बैल को इस तरह से मार रहा है जैसे उनका अपना कोई स्वामी ना हो, अनाथवत, जैसे वे अनाथ हो, जैसे उनका कोई अपना रखवाला ना हो। जब परीक्षित ने यह दृश्य देखा बहुत दुख हुआ और तुरंत परीक्षित के मन में यह बात आती है, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास त्रस्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयु भगोगति। जिस राजा के राज्य की प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो, देखिए राजा के राज्य में प्राणों से प्रिय प्रजा में राजा के साथ साथ प्रजा और प्रजा के साथ पशु पक्षी भी आते हैं। तो परीक्षित ने देखा कि प्रजा परेशान है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और परीक्षित विचार करते हैं यदि ऐसा ही रहा तो जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुखी होती है, उस राजा की कीर्ति, उस राजा की आयु और उस राजा की गति समाप्त हो जाती है और उस राजा को नरकगामी बनना पड़ता है। रामचरितमानस में भी बाबा तुलसी लिखते हैं, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवस नरक अधिकारी। बाबा तुलसी। परीक्षित के मन में जब ये भाव आया, तुरंत तलवार निकाली, उस काले पुरुष के पास पहुंचे और कहते हैं कि बता तू कौन है और मेरे राज्य की प्रजा को प्रताड़ित करने का कारण क्या है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरा नाम कली है। कली मतलब कलयुग। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने रहने के लिए मुझे कोई स्थान नहीं दिया। आज आप इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं तो आपने भी मुझे रहने के लिए जगह नहीं दी। और जब आज मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो मैं परेशान हूं, मैं कहां जाऊं, मैं कहां रहूं, मैं किसके साथ रहूं, किसके पास रहूं। और जब जगह नहीं है तो मैं आपके राज्य की प्रजा को प्रताड़ित और परेशान कर रहा हूं। परीक्षित ने सोचा बात तो बिल्कुल सही है, इसलिए कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 स्थान दिए हैं। कितने स्थान दिए हैं? 4। ध्यान से सुनिएगा। इन स्थानों में कलयुग का वास होता है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात् प्रभु। द्यूतम, द्यूत कहते हैं जुआ को, जुआ खेलना। तो कहा जो द्यूत क्रीड़ा है, जो जुआ खेलते हैं, जुए में कलयुग का वास है। जब हम जुआ खेलते हैं तो हमारी कीर्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। पानम, नशा, जहां नशा है, जहां मदिरा पान है, वहां पर भी कलयुग है। नशे में, मदिरा पान में, शराब में, स्त्रियां, स्त्री मतलब स्त्री,
लेकिन अब एक बात समझ में नहीं आती कि स्त्री तो हर घर में है, फिर यहाँ स्त्री क्यों कहा? किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी के रूप में। तो वेद व्यास जी ने यहाँ स्त्री का मतलब बताया है। स्त्री मतलब गलत आचरण वाली स्त्री, अर्थात जिसे हम वैश्या कहते हैं। तो जो वैश्यावृत्ति करेगा, वैश्या में कलयुग। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, सूना मतलब हिंसा। जहां हिंसा होगी, जहां हत्याएं होंगी, वहां कलयुग रहेगा। 4 स्थान दिए कि कलयुग इन 4 स्थानों में रहेगा। द्यूत में, जुए में, शराब में, वैश्या में और हिंसा में। परीक्षित ने कहा कि ये 4 स्थान तुम्हारे लिए, तुम रहो इनमें। कलयुग कहता है महाराज बहुत बड़ी कृपा की है 4 स्थान देके, लेकिन राजन आप तो खुद जानते हैं कि ये 4 स्थान बहुत अच्छे नहीं हैं। कहते हैं मृगया द्यूत मध्य अरुणारी समय सुयस धन बल अपहारी। मृगया, मृगया मतलब हिंसा। जहां हिंसा होगी वहां हमारा समय व्यर्थ में जाएगा। हिंसा से कुछ मिलना नहीं है, समय की बर्बादी है। और किसी जीव की हत्या है, क्या मिलना है? ना खुशी मिलनी है, ना कुछ मिलना है, सिर्फ समय की बर्बादी। मृगया द्यूत, द्यूत मतलब जहां जुआ हम खेलेंगे, द्यूत क्रीड़ा हम करेंगे, तो सुयस हमारी कीर्ति, हमारा यश अपने आप समाप्त होगा। मृगया द्यूत मद्य, मद्य मतलब मद्यपान, नशा, शराब, धन। शराब पीने से धन ही व्यर्थ में खर्च होता है, उससे भी कुछ नहीं मिलता। शराब पीने से ना हम मोटे होते हैं, शराब पीने से ना पैसा मिलता है, शराब पीने से ना सुख मिलता है, शराब पीने से ना परिवार खुश होता है। गालियां मिलती हैं, परिवार दुखी होता है, धन व्यर्थ में खर्च होता है, तमाम प्रकार की बीमारियां जरूर घेर लेती हैं। तो मृगया द्यूत मद्य समय सुयस धन, शराब पिएंगे धन व्यर्थ में जाना है। अरुणारी, नारी मतलब वैश्या। यदि वैश्यावृत्ति हम कर रहे हैं तो बल अपहारी, वहां पुरुष का पौर, उस पुरुष की वीरता समाप्त हो जाएगी। तो महाराज ये 4 स्थान बड़े अपवित्र हैं, इसलिए एक कोई अच्छा स्थान देने की कृपा करो। जब फिर से मांग की, परीक्षित ने खूब विचार किया, सोचा बात तो सही है। और पुनश्च याच मानायो जात रूप मदात प्रभु। फिर से मांगने पर परीक्षित ने कहा ठीक है, अच्छा आज से तुम स्वर्ण में भी रहोगे। कलयुग को 5वां स्थान दे दिया, स्वर्ण। अब बताओ माताएं हमारी जो बैठी हैं, सोना कितना पसंद है आपको? है कि नहीं? है कि नहीं? अब माताएं चाहें तो हर हफ्ता सोना बदलें और सोना खरीदें। अब पता चला कान में कलयुग, माथे में कलयुग, नाक में कलयुग, गले में कलयुग, हाथों में कलयुग, कलयुग ही कलयुग, स्वर्ण में कलयुग। चिंता ना करें, स्वर्ण की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से बताई गई है। लेकिन जो स्वर्ण बुरे तरीके से कमाया जाता है, किसी का हड़प लो, किसी का छीन लो, किसी का चुरा लो, जबरदस्ती ले लो, बलात् ले लो, छल कपट से ले लो, षड्यंत्र के द्वारा ले लो, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। तो परीक्षित ने कहा कि सोने में रहोगे। कैसे स्वर्ण में? जो कपट से, छल से, षड्यंत्र से, बलात् किसी का ले लिया जाए, ऐसे स्वर्ण में। अब कलयुग कहता है, बाहर से तो कह रहा है महाराज आप बड़े कृपालु हैं, और भीतर ही भीतर कहता है महाराज तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने तो देखे ही नहीं दुनिया में। क्यों? दिखने में राजा तुम रहोगे, रथ पर तुम बैठोगे, मुकुट तुम लगाओगे, लेकिन तुम जो मुकुट लगाओगे उस मुकुट पर राजा कलयुग बैठेगा। और परीक्षित अपने घर आए, आज मन में भाव है कि जरा देखें तो मेरे पूर्वज, मेरे पितर मेरे लिए क्या छोड़ के गए हैं। और जब देखा तो अपार धन संपत्ति, और उस अपार धन संपत्ति में एक बहुत सुंदर मुकुट, जो मुकुट था जरासंध का। जरासंध के बेटे सहदेव ने उस मुकुट को मांगा भीम से, भीम छीन के लाए हैं। जरासंध के बेटे का नाम भी सहदेव था, ये पांडव वाले सहदेव नहीं है, जरासंध का बेटा सहदेव। तो जरासंध के बेटे ने कहा कि हमारे पिताजी की धरोहर हमें दो, पर भीम छीन करके ले आए।
छीना हुआ, जबरन छीना हुआ मुकुट स्वर्ण का, पहले से वैसे भी जरासंध के अवगुण भरे थे, छीन करके लाए, रख दिया। आज परीक्षित को पसंद आया और परीक्षित ने वो मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया। और जब सिर पर मुकुट धारण किया तो परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया। और परीक्षित चल दिए शिकार करने जंगल पहुंचे। सुबह से शाम हो गई तो भूख लगाई, प्यास लगाई। समीक नाम के ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। परीक्षित आश्रम में पहुंचे तो समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। अब परीक्षित के सिर पे था कलयुग। परीक्षित को लगा ये ऋषि मुझे देख करके ढोंग कर रहे हैं, तो सिर पर कलयुग जो बैठा है, वहां एक तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प पड़ा था। परीक्षित ने सर्प उठा के समीक ऋषि के गले में डाल दिया और परीक्षित वापस अपने घर आए। महल में मुकुट उतारा, उतारते ही सारी बात याद आ गई। तो प्रायश्चित करते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की सिंहासन पर बैठ करके। यहां समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि ने जब देखा कि किसी ने मेरे पिताजी के साथ ये दुर्व्यवहार किया है, बिना जाने सोचे समझे श्रृंगी ऋषि ने अंजलि में जल लेकर के परीक्षित को श्राप दिया है। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंशयत स्म कुलांगारम चोदितो में तत द्रुहम। जिस कुलांगार ने, कुल की मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले राजा ने अपने कुल के लिए अग्नि की तरह काम किया है, उस राजा को मैं श्राप देता हूं। आज से 7वें दिन इसी तक्षक के काटने पर उस राजा की मृत्यु होगी और वो मर जाएगा। श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दे दिया पिता के अपमान को देख के। थोड़ी देर के बाद समीक ऋषि जब ध्यान से उठे तो पता चला कि पुत्र ने श्राप दे दिया है। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि परीक्षित ऐसा नहीं कर सकते, और मान लो यदि ऐसा हुआ भी है तो किसी कारण से ऐसा किया है, कोई कारण रहा होगा, अनजाने में दुख हुआ। तब अपने एक शिष्य जिसका नाम है कुरमुक नाम के शिष्य को बुला के कहा कि तुम परीक्षित के पास जाओ और उनसे बता के आओ कि महाराज आपको तो श्राप मिल गया है। परीक्षित के पास कुरमुक पहुंचे हैं कि महाराज आपको श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप मिल गया है कि आज से 7वें दिन तक्षक के काटने पर आपकी मृत्यु होगी, आप अपने कल्याण का रास्ता खोजें। जब परीक्षित ने सुना कि मुझे श्राप मिल गया है, तत्क्षण परीक्षित ने अपने राज चिन्ह त्याग दिए, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी सौंपी और परीक्षित एक योगी की भांति मां गंगा के तट पर चले आए। अब जब परीक्षित गंगा के तट पर आए तो मन में एक डर भी है, एक भय भी है, एक अशांति भी है, एक पीड़ा भी है कि मैंने गलती की, उस गलती की सजा इतनी बड़ी मुझे मिल गई। तो गंगा के तट पर उदास परीक्षित आ चुके हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर बैठे हैं। किसी ने कहा है महाराज जाप करो, किसी ने कहा तपस्या करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा योग करो, किसी ने कहा स्वाध्याय करो, किसी ने कहा अष्टांग योग करो। लेकिन उसी समय वहां पर परम अवधूत, परम संत, परम हंस, परम सुंदर 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे हैं।